सुपर ताकतों की साजिशों को बेनकाब करने वाले विकीलीक्स के बानी को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा देने का ऐलान कर दिया गया। 9/11 के बाद दुनिया बहुत सी तब्दीलियों से गुजरी है, मगर उससे भी ज्यादा जिस स्कैंडल ने दुनिया को नई सोच और राह दिखाई वो विकीलीक्स का इनकिलाब था, जिसने बड़े मुल्कों की साजिशों को बेनकाब करके बीच चौराहे में रुस्वा किया था। विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज ने तहलका मचाने के बाद एक्वाडोर के सफारतखाने में पनाह ली थी, जिसे अब लंदन पुलिस ने घसीट कर सफारतखाने से निकाला है और उसको कड़ी सजा देने का ऐलान कर दिया गया है। नाजरीन, विकीलीक्स वेबसाइट के बानी जुलियन असांज एक ऐसी मुतज़ाद शख्सियत हैं जिनके दोस्त भी बहुत हैं और उनके मुखालिफिन की भी कोई कमी नहीं। चाहने वाले कहते हैं कि असांज सच की तलाश में मिशन लिए चल रहे हैं और नाकदीन का कहना है कि उन्होंने हसास मालूमात को सरेआम लाकर बहुत सौ की जिंदगियों को खतरात से दोचार कर दिया है। विकीलीक्स से तो शायद सारी दुनिया आगाह है, मगर उसके बानी जुलियन असांज को बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम अरसे में विकीलीक्स के नाम से अपनी पहचान पाने वाले जुलियन असांज को काफ़ी अरसे से मुश्किलात का सामना था। ये वो बंदा था जिसने इंतहाई खुफिया तरीन राज अफशा करके दुनिया भर के मुमालिक और अहम शख्सियात को शश्तर कर दिया था। मुल्की दिफाई और जंगी मनसूबाबंदी समेत कई इंटरनेशनल साजिशें विकीलीक्स ही के जरिए मंजर आम पर लाई गईं, जिनके पीछे जुलियन असांज ही का हाथ था। ये 2010 की बात है जब जुलियन असांज ने विकीलीक्स के प्लेटफॉर्म से अमेरिकी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स दुनिया के सामने अफशा कर दिए। यही नहीं बल्कि इसराइल और रूस से मुतल्लिक भी अमेरिका के अहम किरदारों की कहानियां खोल कर रख दी। विकीलीक्स को सबसे ज्यादा शोहरत अमेरिका की इराक और अफगानिस्तान जंग की स्ट्रेटजी के हवाले से अहम राज अफशा करने पर मिली। ये वो राज थे जो मंजर आम पर आने से दुनिया भर के सामने अमेरिका का असल चेहरा बेनकाब हो गया था। अमरीकी अहम डॉक्यूमेंट्स चुराने और जासूसी को करने के इल्ज़ाम में उसे अमरीकी अदालत ने मुजरिम करार दिया था। ताहम जुलियन असांज ने भागकर बरतानिया में 7 साल गुजारने के बाद गुज़श्ता रोज़ उनकी सियासी पनाह की मुद्दत ख़त्म हुई और उन्हें अमरीकी अदालत के वारंट पर गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी अदालत में विकीलीक्स के बानी पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसने सरकारी कंप्यूटर को हैक करते हुए उससे अहम डाटा चुराया। अदालत में यह भी कहा गया कि अमेरिकी डिफेंस महकमा के कंप्यूटर का पासवर्ड हैक करके डाटा चुराने में जुलियन असांज की मदद एक साबिक यूएस आर्मी इंटेलिजेंस अफसर ने भी की। याद रहे कि जुलियन असांज को एक स्वीडिश खातून का रेप करने का चार्जेस के सामना भी करना पड़ा। रेप का ये केस 2017 में बंद कर दिया गया था। अब चूंकि जुलियन असांज को गिरफ्तार हो चुके हैं तो शायद वो केस भी दोबारा खुल जाए। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस MPS के मुताबिक बरतानवी पुलिस ने जुलियन असांज को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल लंदन के पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है, जहां वो इस वक्त तक रहेंगे जब तक उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जाता। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का यह भी कहना है कि खुद को अदालत के हवाले ना करने पर जुलियन असांज को गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि जुलियन असांज की वेबसाइट विकीलीक्स की जानिब से बाज़ खुफिया मालूमात शाया करने के सिलसिले में वो अमेरिका को मतलूब हैं। उनके वकील जेनिम्स का कहना है कि वो हवालगी की दरख्वास्त पर मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन विकीलीक्स की जानिब से की गई ट्वीट में कहा गया है कि एक्वाडोर की तरफ से असांज की सियासी पनाह ख़त्म करना और मज़ीद सियासी पनाह न देने का फैसला बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। विकीलीक्स के बानी जिनसी ज़्यादती केस में सजन हवालगी से बचने के लिए 7 साल से लंदन में एक्वाडोर के सफारत खाने में मुकीम थे। ताहम उनकी सियासी पनाह ख़त्म करने के ऐलान पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि अदालत के सामने सरेंडर करने में नाकाम होने पर जुलियन असांज को गिरफ्तार किया गया। उधर एक्वाडोर के सदर लेनिन का कहना है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बाद जुलियन असांज की सियासी पनाह वापस ले ली गई है। वाज़ेह रहे कि जुलियन असांज ने सफारतखाने में पनाह लेते ही ऐलान कर दिया है कि ज़्यादा देर तक सफारतखाने में नहीं रहेंगे, लेकिन सियासी पनाह हासिल करते ही असांज ने वहाँ भी अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी, जबकि उस दौरान उसको मुख्तलिफ अमराज ने भी घेर लिया था। असांज किसी सफारतखाने में रहने वाला मौजूदा तारीख का वाहिद शख्स है जिसे अब लंदन पुलिस ने घसीट कर एक्वाडोर के सफारतखाने से निकाला है। जी नाज़रीन, फिल वक्त के लिए इतना ही।